प्राचीन मिस्र। ये नाम सुनते ही आश्चर्य और रहस्य का एहसास होता है। एक सिविलाइजेशन जो 3000 सालों तक फली फूली। प्राचीन मिस्र वासियों की विरासत आज भी हमारी कल्पना को मोहित करती है। फिर भी ये माइटी मिस्र की सिविलाइजेशन भी आखिरकार ढह गई। सवाल ये है कि इतना एडवांस्ड समाज कैसे खत्म हो गया? क्या ये अचानक और भयानक घटना थी या धीमी गिरावट? इस एक्सप्लोरेशन में हम इस रहस्य के दिल में उतरेंगे। मिस्र के पतन के धागे सुलझाने से पहले आइए सिविलाइजेशन की ऑ इंस्पायरिंग उपलब्धियों की सराहना करते हैं। नील नदी के उपजाऊ किनारे से निकलकर प्राचीन मिस्रवासियों ने एक ऐसा समाज बनाया जो जितना इनोवेटिव था उतना ही एंड्यूरिंग भी। उनका मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, पिरामिड्स और टेम्पल्स के उदाहरणों से स्पष्ट है, जो उनके इंजीनियरिंग प्रोवेस और अटूट विश्वास का प्रमाण है। चित्रलिपि लेखन का विकास, सिंबल्स और पिक्चर्स की एक जटिल प्रणाली ने उन्हें अपने इतिहास, विश्वासों और दैनिक जीवन को रिकॉर्ड करने की अनुमति दी। मिस्र का समाज एक हायरार्किकल समाज था, जिसके शीर्ष पर फिरौन था, जिसे जीवित देवता राजा माना जाता था। उसके नीचे पुजारी, रईस, लेखक, कारीगर और किसान थे, जो मिस्र के जीवन के जटिल ताने बाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये जटिल सामाजिक संरचना उनके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कलात्मक प्रतिभा के साथ मिलकर प्राचीन मिस्रवासियों को सहस्राब्दियों तक फलने फूलने में सक्षम बनाती थी। फिर भी सबसे स्थायी सभ्यताएं भी परिवर्तन की हवाओं से अछूती नहीं हैं। किसी भी जटिल समाज की तरह प्राचीन मिस्र भी आंतरिक संघर्षों से अछूता नहीं था। शक्ति संघर्ष, धार्मिक उथल-पुथल और आर्थिक असमानताएं अक्सर फिरौन के अधिकार को कमजोर करती थीं और राज्य को अस्थिर करती थीं। एक उल्लेखनीय उदाहरण अखेनातेन के शासनकाल के दौरान अशांत अमरना काल है। इस गूढ़ फिरौन ने पारंपरिक बहुदेववादी धर्म को सूर्य डिस्क एटन की पूजा से बदलने का प्रयास किया। धार्मिक प्रथाओं में इस आमूल-चूल परिवर्तन ने व्यापक अशांति और विद्रोह को जन्म दिया, जिससे राज्य की स्थिरता कमजोर हुई और भविष्य की उथल-पुथल का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके अलावा संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से नील नदी के जीवनदायी स्रोत, मिस्र के भीतर विभिन्न क्षेत्रों और गुटों के बीच संघर्षों को प्रज्वलित कर सकती है। ये आंतरिक विभाजन, जबकि हमेशा घातक नहीं होते थे, निस्संदेह राज्य के समग्र लचीलापन को कमजोर करते थे, जिससे यह बाहरी खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता था। प्राचीन मिस्रवासी प्राकृतिक दुनिया के साथ नाजुक संतुलन में रहते थे। नील नदी अपनी वार्षिक बाढ़ के साथ उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी, जो उनकी कृषि और सभ्यता को बनाए रखती थी। हालांकि नील नदी पर इस निर्भरता ने उन्हें पर्यावरणीय आपदाओं के प्रति भी संवेदनशील बना दिया। सूखे की अवधि, जब नील नदी की बाढ़ आने में विफल रही, विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। फसलें मुरझा गईं, अकाल फैल गया और सामाजिक अशांति फैल गई। इस तरह की पर्यावरणीय आपदाएं फिरौन के अधिकार को कमजोर कर सकती हैं, सामाजिक व्यवस्था को बाधित कर सकती हैं और राज्य को अवसरवादी आक्रमणकारियों के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और यहां तक कि जलवायु परिवर्तन भी प्राचीन मिस्रवासियों के लिए नकारात्मक परिणामों का एक झरना पैदा कर सकते थे। ये घटनाएं प्रकृति की शक्ति और सबसे परिष्कृत सभ्यताओं को भी बाधित करने की उसकी क्षमता की एक गंभीर याद दिलाती हैं। हालांकि व्यक्तिगत पर्यावरणीय आपदाओं का महत्वपूर्ण प्रभाव था। कुछ विद्वानों का तर्क है कि जलवायु में धीरे-धीरे आने वाले परिवर्तन ने मिस्र के पतन में एक अधिक घातक भूमिका निभाई हो सकती है। जैसे जैसे जलवायु शुष्क होती गई, नील नदी की बाढ़ें कम पूर्वानुमानित और कम विश्वसनीय हो गईं। यह धीमा परिवर्तन मिस्र की कृषि उत्पादकता पर बढ़ता हुआ दबाव डाल सकता था, जिससे खाद्य संकट, आर्थिक अस्थिरता
और सामाजिक अशांति उत्पन्न हो सकती थी। ये कारक आंतरिक संघर्षों और बाहरी आक्रमणों के हमेशा मौजूद खतरे के साथ मिलकर धीरे धीरे राज्य की प्रतिकूलताओं का सामना करने की क्षमता को कमजोर कर सकते थे। प्राचीन मिस्र के पतन में जलवायु परिवर्तन की सटीक भूमिका विद्वानों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। हालांकि यह मानव समाजों और प्राकृतिक दुनिया की पारस्परिकता और पर्यावरणीय परिवर्तन के संभावित परिणामों की एक गंभीर याद दिलाता है। अपने लंबे इतिहास के दौरान प्राचीन मिस्रवासियों को विदेशी ताकतों से कई खतरों का सामना करना पड़ा। हिक्सोस से, जिन्होंने एक सदी से भी अधिक समय तक मिस्र पर विजय प्राप्त की और शासन किया, फारसियों, यूनानियों और रोमनों तक, जिन्होंने सभी ने फिरौन की भूमि पर अपनी छाप छोड़ी। बाहरी आक्रमण एक निरंतर चुनौती थे। इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप अक्सर शहरों का विनाश हुआ, मंदिरों को लूटा गया और व्यापार और कृषि बाधित हुई। जबकि मिस्रवासी अक्सर इन आक्रमणकारियों को पीछे हटाने और अपनी स्वतंत्रता पर पुनः जोर देने में सक्षम थे, प्रत्येक क्रमिक आक्रमण ने अपना प्रभाव डाला। विदेशी शक्तियों के लगातार दबाव ने धीरे धीरे राज्य के संसाधनों को नष्ट कर दिया, उसके बचाव को कमजोर कर दिया और अपने पूर्व गौरव को बनाए रखने की उसकी क्षमता को कम आंका। 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान का आगमन फिरौन शासन के अंत और मिस्र के हेलेनिस्टिक दुनिया में अवशोषण की शुरुआत का प्रतीक था। प्राचीन मिस्र के पतन के सटीक कारण चल रहे बहस और अटकलों का विषय बने हुए हैं। यह संभावना नहीं है कि कोई भी एक कारक इतनी जटिल और स्थायी सभ्यता के पतन का पूरी तरह से हिसाब दे सके। आंतरिक संघर्ष, पर्यावरणीय आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और विदेशी आक्रमणों ने सभी ने एक भूमिका निभाई। उनके प्रभाव कारण और प्रभाव के एक जटिल ताने बाने में इंटरवोवन है। कुछ विद्वान मिस्र की सेना में विदेशी भाड़े के सैनिकों के बढ़ते प्रभाव को राज्य की घटती ताकत के संकेत के रूप में इंगित करते हैं। अंततः प्राचीन मिस्र का पतन सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं की भी नाजुकता के बारे में एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करता है। प्राचीन मिस्र के पतन की कहानी आज हमारे लिए बहुमूल्य सबक रखती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे उन्नत और प्रतीत होने वाले अजेय समाज भी आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के परिवर्तन की ताकतों से अछूते नहीं हैं। यह अनुकूलन क्षमता, लचीलापन और सामाजिक असमानता, पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता के महत्व पर प्रकाश डालता है। पिछली सभ्यताओं के पतन में योगदान करने वाले कारकों को समझकर हम उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी गलतियों से सीख सकते हैं और भविष्य के लिए अधिक टिकाऊ और न्याय संगत समाजों का निर्माण कर सकते हैं। प्राचीन मिस्र के उत्थान और पतन की गूंज समय के गलियारों से गूंजती रहती है, जो हमें अपने स्वयं के समाजों और आज हम जो चुनाव करते हैं उन पर चिंतन करने का आग्रह करती है। यह सवाल कि प्राचीन मिस्र एक सभ्यता जो सहस्राब्दियों तक फली फूली अंततः कैसे ढह सकती है, हमें आकर्षित और उलझाती रहती है, जबकि हम शायद इसका पूरा जवाब कभी नहीं जान पाएंगे। सुराग की तलाश और रहस्य को उजागर करने का प्रयास एक सार्थक यात्रा है। मिस्र के पतन में योगदान देने वाले विभिन्न कारकों की खोज करके आंतरिक संघर्षों और पर्यावरणीय आपदाओं से लेकर जलवायु परिवर्तन और विदेशी आक्रमणों तक हम सभ्यताओं की जटिलताओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ हासिल करते हैं। प्राचीन मिस्र की विरासत अपनी जीत और अपनी विफलताओं दोनों में मानव सरलता की स्थायी शक्ति, अनुकूलन और लचीलापन के महत्व और सभी चीजों की अंतर संबंधितता की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम अपने समय की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, मिस्र के अतीत के सबक सभ्यता की प्रकृति और एक स्थायी और न्याय संगत भविष्य की स्थायी खोज में
बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।